आज भाई दूज बहन भाई के रिश्तों को और मजबूत कराने वाला एक भावुक त्योहार। कल की बात है, जब मैं पारिवारिक रिश्तों पर सोच रहा था तो अचानक मुझे कई सच्चाइयां ध्यान में आ गई। लगभग 3 सालों पहले मैं जहाँ रहता था वहाँ पड़ोस में एक उत्तर भारतीय परिवार रहता था। एकदम सामान्य लोगों की बस्ती में, सही में कहे तो गरीबों की बस्ती में रहने का यह मेरा जिंदगी का पहला ही अनुभव था। वो पड़ोसी भाई साहब कहीं एक कंपनी में काम कर रहे थे। उनकी माताजी यानी उनके धर्मपत्नी की सास, उनकी पत्नी यानी बहू और एक बड़ा बेटा 6 साल का, छोटी चुलबुली 4 साल की। जब भी पड़ोस से कोई आवाज आती तो सुबह भक्ति गीतों की धुनें बजती थी। दिन भर बच्चों की चिल्लम चिल्ली यही सुनाई देता था। लेकिन कभी भी सास बहू वाला ड्रामा ना दिखाई दिया ना सुनाई दिया। जब भी मेरे मकान मालिक मुझसे मिलने आते थे, पड़ोस में जाकर उनकी भी ख्याली खुशहाली पूछ कर आते। हर बार उन भाभी जी को पूछते यानी असल में कोसते रहते थे, 8 सालों हो गए आप भाड़े के घर यहाँ रहते हो, इतने पैसे में तो खुद का मकान खरीद लेते। बेचारी कुछ नहीं बोलती, सिर्फ हंसती थी। फिर एक बार ऐसे ही मेरे मकान मालिक आए, उन्हें वही बात सुनाए। तब वो भाभी जी बोली, भाई साहब आप हर बार मुझे यह सुनाते हो, लेकिन आप यह क्यों नहीं सोचते हमारी भी कोई मुश्किलें, हमारी भी कोई मजबूरी हो सकती है। हमारे पति को 5 बहनें और 3 छोटे भाई। उनके पिताजी यानी मेरे ससुर जी, मेरे पति जब स्कूल में पढ़ाई करते थे तभी अचानक से गुजर गए थे। आज तक हम खुद का मकान नहीं ले पाए, लेकिन मेरी 5 ननंदों की शादी मेरे पति ने अकेले ने अपने बलबूते की है। सभी छोटे भाइयों की पढ़ाई और उनको अपने पैरों खड़ा करने तक की सभी जिम्मेदारियां निभाई है। उस बात का जो मन को सुकून मिलता है, उसके सामने खुद का घर बनाना बहुत मामूली सी बात है। मेरे घर मालिक थोड़े शर्मा गए। फिर वो भाभी जी से बोले, एक बात पूछूं? अगर आप बुरा मत माने तो। भाभी जी हंसकर बोली, हाँ पूछो। मेरे मकान मालिक ने पूछा, आप एक औरत है, शादी ब्याह के बारे में आपके भी कुछ सपने तब जरूर हुए रहेंगे जब शुरू से आपके पति दिन रात मेहनत करते गांव में परिवार को पैसे भेजते थे। आपको कभी गुस्सा नहीं आया उन पर? वो हंसकर बोली, भाई साहब आप शहरों में पले बड़े लोग हैं, लेकिन हम लोग बहुत छोटे छोटे गांवों से आए हैं। जो कहानी इनके घर की थी थोड़ी सी निराली, लेकिन वही कहानी वहाँ के घर घर की होती है। मैं भी एक गरीब परिवार से आई हूँ। गरीबी मैंने बचपन से देखी है। हम जैसे लोगों को तो पारिवारिक रिश्तों की गहराई ही सबसे बड़ी लगती है और वही बात हमारे मन को ऊर्जा भी देती रहती है। भाभी जी का वो जवाब मैं आज तक भूला नहीं कभी भूल पाऊंगा। इतने सीधे साधे लोग, लेकिन एक दूसरे के प्रति के अपनापन में ही वो खुशियाँ पाते हैं, उसी में हमेशा खुश रहते हैं। मैं और मेरी माँ मुंबई में दहसर में रहते थे। तब अड़ोस पड़ोस में सब गुजराती परिवार रहते थे। सभी एकत्रित परिवार थे। हर एक के घर के पुरुषों व्यापार उद्योग में व्यस्त रहते, लेकिन बूढ़े माँ बाप से सभी भाई और उनके परिवार एकत्रित रहते थे। जैसे परिवार बढ़ते गए, हर एक ने आसपास के फ्लैट खरीदे, किसी ने अड़ोस पड़ोस की सोसाइटी में मकान लिया, लेकिन सब दिन भर एक साथ रहते। रात को सोने के लिए अपने अपने मकान पे जाते। वहाँ जो एकत्रित परिवार का रोजाना अड़ोस पड़ोस में सुखदायी अनुभव होता रहता था, उसे मन बेहद प्रसन्नता पाता था। और वहाँ कहीं तो 4-5 पीढ़ियां भी साथ साथ रहती थी। उनके बच्चे भी अपने दादा दादी चाचा चाची के साथ ही बड़े होते देखे। एक और यह नजारा, और दूसरी ओर हम खुद को पढ़े लिखे मुंबई के यानी बड़े फॉरवर्ड कहलाते हैं। हकीकत में हम फॉरवर्ड है। हमारे घरों में जब भी पति के माता पिता 4 दिनों के लिए घर आते, कितनी बहुएं उनका दिल से आनंद से स्वागत आवभगत करती है। हम लोग दहीसर से घोड़बंदर रोड थाना में शिफ्ट हुए। एकदम पॉश एलिट सोसाइटी, सब हाईफाई लोगों का हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। पड़ोस में एक बहुत पढ़ा लिखा हमारा ही मराठी परिवार रहता था। माँ पिताजी
और उनका बेटा। वो बेटा हमेशा गुमसुम रहता था, पढ़ाई खत्म करके जॉब ज्वाइन किया था, हमेशा शांत, थोड़ा सा शर्मिला और अपने विचारों में खोया हुआ रहता था। वो भाभी जी रोज आते जाते मेरी माँ से बात करती। अड़ोस पड़ोस में अच्छे रिश्ते रखना वहाँ के एटिकेट्स का एक हिस्सा था। उसे वो हंसकर बड़े इत्मीनान से निभाती। एक दिन उनके पास भोपाल से उनके बूढ़े सास ससुर आ गए। वो भी मराठी ही थे, लेकिन कई पीढ़ियों से वहाँ रहते आए थे। 4 दिन बेटे के साथ गुजारने, पोते के साथ रहने आए थे। आते वक्त ही वापसी की टिकट भी कंफर्म करके निकले थे। वो भाभी जी एक बड़े अस्पताल में सीनियर डाइटिशियन की पोस्ट पर थी, ऑलमोस्ट डॉक्टर ही थी, पीएचडी थी। जब मैंने उन दोनों दादा दादी को देखा तो मैं तो बेहद चौंक गया। वो दोनों इतने थके हुए थे कि भोपाल से यहाँ तक कैसे आए रहेंगे। उनकी हिम्मत की तो सही में कमाल थी, लेकिन वह सब ताकत उन्होंने 2 पल खुशियों से अपने बेटे और अपने पोते के साथ गुजारने की आंतरिक इच्छा से जताई थी। उसी रात को वही भाभी जी का जोर जोर से चिल्लाने झगड़ने का आवाज आने लगा। मैं देखने बाहर जा ही रहा था, मेरी माँ ने मुझे रोका। बोली, पढ़े लिखे हाईफाई लोग हैं, यह उनका आपसी मामला है। हम उन्हें समझाने गए तो ना सिर्फ बुरा मानेगी, हमसे मन ही मन में दुश्मनी मोड़ लेगी। दूसरे दिन सुबह मैं दूध लाने रोजाना की तरह नीचे के शॉप में गया। देखा तो वही पड़ोसी के बूढ़े माता पिता रिक्शा के लिए खड़े थे। बगल में उनका सामान पड़ा था। उनका बेटा तो अपनी हाईफाई कार से पहले ही उसके ऑफिस के लिए रवाना हुआ था। मेरे से देखा नहीं गया। मैं वहां दौड़ कर गया। उन्हें रिक्शा मिलने तक वहां उनके साथ रुका। रिक्शा में उनका लगेज रखा। उनको मैंने कई बार कहा, मैं आपको ट्रेन में बिठा कर आता हूँ, सिर्फ मेरी माँ को बता कर आता हूँ, लेकिन उन्होंने मना किया। दोनों रिक्शा मिलने तक जो 5 मिनट बीच में गुजरे, उस दरमियान बेचारे एकदम चुपचाप ही थे। दोनों की आंखें आंसू से नमी हुई थी। अब आप ही कहिए, इनमें से कौन फॉरवर्ड है, कौन हाईफाई और मॉडर्न है? वो 3 सालों पहले मेरे पड़ोस में रहने वाली गरीब परिवार की भाभी जी, या वो अल्ट्रा मॉडर्न घोड़बंदर की पड़ोसी भाभी? पारिवारिक रिश्तों की महक जो खुद ही मन से जान लेते हैं, वही असल में सुख पाते हैं। सही इंसानियत को भी सहजता से निभाते रहते हैं।